तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, डे ड्रीमर स्टडी हमारा चैनल है और यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए अपनी ड्रीम जॉब या फिर एक बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब, तो आपने हमारे चैनल को ढूंढकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आप लोगों की मदद करेगा और सक्सेस आपकी ही है। उसको पाने में आपकी मदद करेंगे हम लोग और आपको लेके जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे चैनल के जो हमारी प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM पर, उसको शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, और आजकल जो है एप्टीट्यूड हर ही एग्जाम में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। अगर आपको जॉब की तैयारी करनी है तो समझिए एप्टीट्यूड आपका स्ट्रॉन्ग जरूर होना चाहिए। और हमारी ये प्लेलिस्ट हमने खासकर बनाई है आरआरबी जेई जैसे एग्जाम्स के लिए। आरआरबी जेई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी एंड एएआई, एटीसी जैसे एग्जाम के लिए हमने ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए गाइस, नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दोनों के दोनों टॉपिक इसी वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये टॉपिक है और इसी वीडियो में हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जी हाँ, वी कंबाइन लर्न इक्वल टू प्ले, कि हम कंबाइन करते हैं, हमारा जो टैग लाइन है वो है फन लर्न, और हम आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो गाइस, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर वीडियो दैट वी कंबाइन लर्न इक्वल टू प्ले इन दिस वीडियो। और आपको खेल खेल में ही पता चल जाएगा कि कितना इजी ये टॉपिक्स है और कितने इजीली आप बहुत ही भारी भारी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे मात्र देखते ही। तो प्राइमरी गोल हमारी वीडियो का यही है कि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सिखाएं और बताएं, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कराएं और आपको इस काबिल बनाएं कि आप मात्र 20 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जाकर 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाके उसका क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आराम से दे पाएंगे, क्योंकि हम वो सभी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले सालों के लिए, वो आपके लिए लेकर आए हैं। So we combine number system and HCF and LCM in one video with solved question and full concept with solution. So guys, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे कि कैसे आपको अपना आंसर को देख, आप क्वेश्चन को देखते ही अपना आंसर बता सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन को रीड करने की भी आपको जरूरत ना पड़े। ऐसी टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मात्र 20 सेकंड में आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख के उसको आंसर दे सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाएंगे हम। सारे के सारे वो टाइप के क्वेश्चन जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर प्राइवेट आपका कोई इंटरव्यू है उसके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारी वीडियो आपके लिए कवर कर रही है AAIATC, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो पोस्ट होती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो बताती है, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में, और आगे वीडियो में भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप सबसे पहले तो हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी आपके साथ
कामयाबी की सीढ़ी चढ़े और एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करे और खूब कामयाब हो जाए। देखिए गाइस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठते ही आप अगर एक क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने की जो स्पीड है वो लो हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले ही देख लो, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर मैं उन क्वेश्चंस की झलक आपको पहले ही दिखा दूं इसको सॉल्व करने से पहले कि हम क्या बता रहे हैं आपको, तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन देखिए। 4 इंटीजर नेक्स्ट लोअर देन 81 and 4 next higher than 81 is written down and added together, this number is divisible by। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ही सिर्फ 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ ऐसी शेयर करने वाले हैं। तो भाई एक्स्ट्रा टिप्स आपके लिए यही है कि नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में आपको पता ही है, देखिए There are 10 symbols। सिंबल्स हम बोल रहे हैं नंबर्स को, 0 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं जिसे हम डिजिट्स बोलते हैं, which are represent any number, जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इन्हीं 10 नंबर से मिलकर ही हम कोई सा भी कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। देखिए गाइस, 10 डिजिट्स जो यहाँ पे लिखी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारी डिजिट जिनको हम रिप्रेजेंट करके कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। देखिए गाइस, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली टर्म जो आपके सामने आई है वो आई है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की अगर मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल नंबर क्या है नेचुरल नंबर, और आपसे बोलूं कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपसे बोलूं कि आप एक काउंटिंग गाइए, आप किसी भी एज ग्रुप के बंदे को बुला सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे काउंटिंग सुनाइए, तो वो काउंटिंग कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4, यही तो वो काउंटिंग सुनाएगा। 5 6 7 8 9 10, राइट, 11 12 13 14 15 16, ये क्या सुनाएगा? वो काउंटिंग। आप किसी भी एज ग्रुप वाले बच्चे से, किसी भी एज ग्रुप वाले बूढ़े जवान, जिससे भी आप पूछे काउंटिंग, वो नेचुरली जो आपके मन में से जो काउंटिंग निकलती है वो काउंटिंग निकलती है 1 से, 1 2 3 4 5। पर गाइस, काउंटिंग हम 1 से ही क्यों शुरू करते हैं? 0 भी तो एक नंबर है। अगर आप किसी से काउंटिंग करने के लिए बोलेंगे तो वो 0 से क्यों नहीं शुरू करेगा? 0 1 2 3 4 कोई नहीं गाता है, क्योंकि 1 2 3 4 काउंटिंग जो है वो हमारी जो है नेचुरली हमारे अंदर से आती है। तो जो नंबर हम नेचुरली सोचते हैं, नेचुरली बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है नेचुरल नंबर। जी हाँ, द नंबर्स दे आर 1 2 3 एटसेट्रा यहाँ लिखा है, क्योंकि 1 2 3 से लेकर जितने भी इनफिनाइट नंबर आप हैं, पॉइंट्स के नंबर हमने नहीं गिने। कोई आपको काउंटिंग अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि 1.0 1.1 1.2 करके आपको काउंटिंग नहीं बताएगा। काउंटिंग आपके हमेशा शुरू होगी 1 से। तो नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर है। दे आर यूज फॉर काउंटिंग्स, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। अगले पेज पर आ जाते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं गाइस? आप सभी को ही पता होगा, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि जो नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाए वो इवन नंबर है ना? इवन नंबर, द नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। Even number are the natural numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Moving on to odd numbers. Odd numbers भी आपको पता है, पर एक और बात जो इसमें जानने वाली है वो है natural numbers. The natural numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers, क्योंकि इसमें भी हम natural numbers ही लेते हैं।
हम इसमें पॉइंट्स वाले नंबर नहीं ले रहे हैं, रैशनल नंबर नहीं ले रहे हैं, हम इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1 से, तो विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, जैसे कि 3 1 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और इवन नंबर्स है हमारे 0। पर आप एक बात देखिए, नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन। यहाँ से जो है 2 4 6 ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, बट 0 इज ऑल्सो द इवन नंबर, जो आपको याद रखना है, एंड दिस इज 2। तो देखिए गाइस, अगले पे चलते हैं, दैट इज प्राइम नंबर, द नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और अब आप बोलेंगे कि भाई 2 फैक्टर्स कैसे, हमने तो सुना था जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, जो अपने आप से ही कटे। गाइस अगर जो बंदा जो कोई नंबर है जो सिर्फ अपने आप से ही कट रहा है, इसका मतलब वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 2 फैक्टर्स कैसे हो रहे हैं, वन एंड द नंबर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। जैसे कि जो हमारा लोएस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है 2 ही है, क्योंकि भाई अगर आप 4 देखेंगे, 4 क्यों नहीं हो सकता, 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर क्यों है। क्यू का जवाब आपका इसी वीडियो में मिलेगा। क्यों देखिए, आपका अगर क्यों आ रहा है तो आप बहुत क्यूरियस है, आप बहुत आगे जाएंगे, आप मैथ्स को रट नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं क्यों का आंसर। क्योंकि गाइस पहला जो है 2, क्योंकि 2 तो या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, है ना। पर अगर हम अगले इवन नंबर की बात करते हैं जो कि है 4, तो वो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कर सकता है, और अपने आप 4 से भी तो कट सकता है। और हमारा जो प्राइम नंबर की जो पहली जो चीज है वो ये है कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद। तो तीसरा फैक्टर अगर आपका आ गया तो वो आपका प्राइम नंबर जो है नहीं होगा, इसलिए तीसरा फैक्टर आपका नहीं आ रहा है 2 में, तो इसीलिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। So moving on to next, that is whole number. The natural number along with 0 from system of whole number, वो बनाता है whole number का system। देखिए गाइस, अब हमने काउंटिंग तो स्टार्ट करी 1 से, हमने कहा 1 से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम तो 9 पे आके रुक जाएंगे। अब 9 से अगर हमें आगे जाना है तो हम कैसे करें। अब साइंटिस्ट के लिए जब वो काउंटिंग, जब जीरो नहीं आया था तो वो सोच रहे थे अब क्या करें, है ना, आगे क्या करें। अब जब पता चला कि भाई 0 एक नंबर अगर हम पहले लगा सकते हैं तो हमारी जो नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 0 नंबर को मिलाकर हम चाहे जितने नंबर बना सकते हैं। अब आप चाहे 40 बनाए, 4000 बनाए, 4 लाख बनाए या 40,000 बनाए, ये मैंने बनाया 4000 है, 4 लाख 40,000, 4 करोड़, कितने भी बना सकते हैं, 48,000, 48 करोड़, जितने मर्जी आप लिख सकते हैं। आप लिख रहे हैं जीरो की हेल्प से हमारी जो नंबर सिस्टम है, वो जो नंबर्स है वो कंप्लीट से लग गए थे। सारे के सारे नंबर आप 0 लगा के बना सकते हैं, और होल का इंग्लिश मीनिंग होता है सब, इसीलिए इसका नाम लिखा गया होल नंबर। सो देखिए गाइस, ये जो है हमारा होल नंबर क्यों कहते हैं इस सिस्टम को, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगले पर चलते हैं, ये आपका पूरा हो गई है स्लाइड, अगले पर चलते हैं और आपको बताते हैं आगे की मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स, मस्त फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपको भी हमारा चैनल बहुत पसंद आएगा। बस अगर आप पढ़ने के शौकीन नहीं भी हैं गाइस, तो भी बस अगर जब भी आपका पढ़ने का मन ना भी करे तो आप हमारा YouTube चैनल खोल सकते हैं और उससे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपका खुद ब खुद पढ़ने में मन लग जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, द नेचुरल
जो है हमारे, देखिए आपको पता है ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2, 0 के बाद 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड सो ऑन। आपको ये पता चल गया है ना, पर आपको ये नहीं पता इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी तक इंटीजर्स तो आपको पता ही नहीं। पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना, द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब देखो, द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स हम किसे बोलते हैं, जैसे हम नंबर लाइन बनाते थे ना बचपन में, ये 0 है, ये 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -3 होगा एंड सो ऑन, ये भी बढ़ता चला जाता है गाइस। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड द नेगेटिव जो इनके नेगेटिव है, एंड 0 को भी अगर आप मिला दे तो आपका बन जाएगा इंटीजर्स। अब अगले पर चलते हैं, अगला जो चीज है वो है रियल नंबर्स। All numbers that can represent on the number line are called real numbers. वो सारे के सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो क्या होता है ये, कैसे होता है ये, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आपकी तरह ही ऑफिसर रैंक एक्वायर करें। क्योंकि गाइस हम आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट और इसके और भी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको बेसिक परेशान ना करें। बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। तो स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट टुडे, पुट हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। So guys, real numbers, all numbers that can represent on the number line are called real numbers. Real number रैशनल और इरेशनल दोनों का मिक्सचर होता है। अब आप बोलेंगे रैशनल और इरेशनल तो आपने हमें बताया नहीं, और अगर हम आपसे कहें क्या ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने बोला था ना कि आप हमें बताने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सब, और इस बेसिक को पढ़ने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो आप बिल्कुल आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, ये हम बात नहीं मानते हैं। तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले रियल नंबर को पढ़ाने से पहले कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर आपके सामने लेकर आएंगे कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए गाइस, रैशनल नंबर होते हैं एनी नंबर दैट कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ p and q, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखिए इंटीजर्स तो है, और इंटीजर्स आपको पता है जो जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो हो, और नेचुरल नंबर भी हो। तो q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, p कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं, और रैशनल नंबर हम डिनोट करते हैं q से। Rational number is denoted by q and 0 is also a rational number। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है। 0/1 क्या है, 0। 0 इस रैशनल नंबर पे के 0 के नीचे जो है वो 1 है, और 1 जो है वो हमारा 0 नहीं है। आप देखो जो p एंड q को हम 0 को p एंड q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। बट 1/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, और अगर आपको पता नहीं है कि 1/0 फिर क्या है, तो आप हमारे साथ बने रहे। हम आपके सारे के सारे आपके जो दिमाग में सवाल होते हैं वो सब के सब सवाल आपके खत्म कर देंगे, आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए गाइस, अगला चीज जो बात करते हैं वो है फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी व्हिच एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, राइट। क्योंकि एक फ्रैक्शन होता है, जैसे हमने बोला p/q के फॉर्मेट में जिसे हम लिखते हैं, जहाँ पे p जो है वो न्यूमरेटर है
और जो q वो है डिनोमिनेटर। तो आपको पता चल जाएगा न्यूमरेटर है ये, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, डाउन डी से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को। तो अगले पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं, हमारा साथ आप बने रहें, आपको हम बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए गाइस, आपको पता होना चाहिए रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके लिए हम अपना एक मार्कर ले लेते हैं जिससे आपको कन्वीनियंटली हम समझा सके। देखिए गाइस, इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर IR, इर्रेशनल नंबर की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है IR। इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो पूरी तरह से कट नहीं हो रहे हैं, जो पूरी तरह से कट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब वो खत्म भी नहीं हो रहे हैं और कट भी नहीं हो रहे हैं, है ना। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ हम चीजें लिखते हैं ना, जैसे 3.33 हमने लिखा और हम कहते हैं 3 के बाद ये बार है, तो मतलब बार का मतलब होता है कि 3 और ये 3 ना रिपीट ही होता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 3 ऐसे करके ये रिपीट ही होता जा रहा है, पर ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं नंबर्स। कुछ नंबर आए जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है पाई। ये पाई इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि या फिर इसका एग्जाम्पल है √3, √5, √6, √7, √20। ये सब क्या है, ये सब है। तो all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural number। और इसे बोल के मैंने आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक जो है आपके लिए अनलॉक किया है। अनलॉक करने से आपको मिलेगा बहुत ज्यादा फायदा। तो देखिए गाइस, रेशनल नंबर हमने आपको बताए हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप हमसे पूछेंगे तो आप हमें ये भी बताइए। फिर इर्रेशनल नंबर के बारे में तो आपने बताया है, तो रेशनल नंबर के बारे में भी आप हमें बताइए कि रेशनल नंबर के बारे में आप हमारे से क्या ऐसा, मतलब रेशनल नंबर के बारे में क्या आप जानते हैं, क्या पहचानते हैं। तो हम ले आते हैं एक ब्लैंक स्लाइड जो कि सिर्फ नीचे ही थी। तो देखिए गाइस, मुझे आपको समझाने के लिए ब्लैंक स्लाइड चाहिए और वो मेरी ब्लैंक स्लाइड में अरेंज कर रही हूँ। तो मैं एक दो ब्लैंक स्लाइड और अरेंज कर लेती हूँ, वरना हमें वापस से नीचे जाना पड़ता है और जो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आपको रेशनल नंबर को बोलना है। तो अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेसिमल एक्सप्रेशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं पर रिपीट करते हैं, या खत्म नहीं होते पर रिपीट करते हैं। जैसे कि होता है ना 3.33 बार, ये होते हैं रेशनल नंबर। पर जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, ये तो होते हैं, और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, वो क्या होते हैं? रेशनल प्लस irrational number, right? Rational plus irrational numbers are real numbers। so real numbers रेशनल और irrational दोनों होते हैं। तो all natural numbers are whole numbers, है ना। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि
नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, मतलब 1 से जितने आगे नंबर है वो 0 में तो ऐड हो ही जाएंगे, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है। तो अब हम चल सकते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो रियल नंबर पे हम चल रहे हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर जो बात होती है वो होता है या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग हो जो पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, जो एक डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो जाए, है ना। और ये जो ना हो, इसके भी दो टाइप के होते हैं। ये देखिए आप, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। और इसमें भी रिकरिंग के भी दो टाइप होते हैं, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग। तो अगर हम आपको बात करें, आपको एक प्लेन स्लाइड पे जाके समझाएं या फिर आपको आगे जाके समझाएंगे इसको और डीप में, तो उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा, एंड दैट इज टर्मिनेटिंग। अब सारे पॉइंट को हम आपको समझा दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग जो मैंने आपको बताया, फाइनाइट डेसिमल फंक्शंस के बाद आकर वो रुक जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। आप देखिए 7 डिवाइड बाई 8 करेंगे 0.875 आंसर आएगा। 21 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4.2। ये खत्म हो जा रहे हैं ना, ये एक पॉइंट पर आकर ये फिनिश हो जा रहे हैं, ये खत्म हो जा रहे हैं, दैट इज टर्मिनेट। ये टर्मिनेट कर जा रहे हैं। अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शंस की, तो there are two type of non-terminating decimal function. The non-terminating decimal function that is of two type. तो हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक फंक्शंस की, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्शन, या फिर रिपीटिंग डेसिमल फंक्शंस की। तो इससे आपको पता चल रहा है, दैट इज फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि 3.3333 करके 3.3 बार आ जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होता है, 3333 ही डिवाइड होता रहेगा। तो ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्शन एंड रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, राइट। अगर हम इसकी बात करें, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकर्सिव फंक्शन है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये खत्म ही नहीं होएगा। इस तरह के फंक्शन है जो कि आगे भी इसमें डॉट्स है, ये खत्म नहीं हो रहा है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी चीज पे बार नहीं आया है यहाँ पर, है ना। अलग ही नंबर आ रहे हैं, देखो 15.273125969 इस टाइप के नंबर जो है, इस टाइप की जो चीजें हैं वो आएंगी हमारी इधर। अब इसकी बात करें तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए गाइस, इसी का ही सेकंड पॉइंट है। तो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो दिस पॉइंट नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, ये आपको सिखाना समझाना हमारा काम है। और उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि फोकस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट्स वर वन बिगनर्स। तो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो हमें ये चीज़ें करने में, समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, टाइम लग रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है, तो आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज लाइफ इज अबाउट 10% व्हाट हैपन टू अस एंड 99% हाउ वी रिएक्ट टू इट। तो अपना रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसको कम कीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, हमारे साथ बने रहिए, बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन which can use to change the world and sometime later becomes never, so do it now। कल पर कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, जो भी चीज है आज ही उसे करके निपटानी चाहिए, खासकर जब वो आपकी बात हो, आपके करियर से रिलेटेड। तो अभी उसी चीज को आप स्टार्ट कीजिए, डोंट वेट, लाइफ गोज फास्टर देन यू थिंक।
So beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Guys, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है वो है वेपन है हमारा पढ़ाई का, वो वेपन है हमारी नॉलेज का। वो नॉलेज का वेपन हमसे कोई नहीं छीन सकता, किसी में वो हिम्मत नहीं थी वो वेपन हमसे छीन ले। कोई हमसे पढ़ाई का वो वेपन नहीं छीन सकता है गाइस। अगर आपको पढ़ना है और आप सोच रहे हैं कि कोई आपसे बुक ले लेगा तो आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी, नहीं होता है ऐसा। The beautiful things about learning is that no one can take it away from you. So just clear your decks, tie up your hair, grab a coffee and just get started. तो guys जल्दी से शुरू करते हैं। The decimal expression of a rational number is either terminating or non-terminating recursion. Moreover, a number whose decimal expression is terminating or non-terminating is rational. तो देखिए गाइस, पहला जो पॉइंट है ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। इतने पॉइंट आपने समझ लिए, आप स्कूल लेवल तक के जो है मास्टर हो जाते हैं। बट ये वाले जो पॉइंट है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरों के साथ कंपटीशन करना है तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको समझना आने चाहिए। और ये पॉइंट्स कुछ लोग क्या होते हैं अपनी वीडियो से जो है स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो मुश्किल पार्ट अपनी वीडियो में कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी ऑडियंस को ये पार्ट नहीं समझ आएगा तो उनकी जो है रीच जो है वो कम हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ ही समझानी चाहिए, जो भी चीज़ है चाहे वो मुश्किल है या आसान है, आपको सब चीज़ अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को समझानी चाहिए। तो देखिए गाइस, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो देखिए गाइस, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे कि 3.3333 करके हमने जो डेसिमल एक्सप्रेशन दिखा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और हमने कोई ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन लिखा था 3.12, तो ये है टर्मिनेटिंग। तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। मोर ओवर, अ नंबर whose decimal expression is terminating or more or non-terminating recurrence is rational। या तो वो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर वो आएगा तो रेशनल नंबर में ही, यही बोलना चाह रहा है। और यही चीज हमें इस चार्ट में बताई थी गाइस कि वो आएगा तो रेशनल नंबर में ही। तो अगली चीज जो है उस पर हम आ जाते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। जो इर्रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्शन या फिर नॉन रिपीटिंग। तो देखिए गाइस, जो रिपीट भी ना करे, जैसे कि पाई की वैल्यू जो रिपीट, वो खत्म नहीं होती है पाई की वैल्यू। आपको जो पाई की वैल्यू आपको छोटी सी पॉइंट में जो याद है वो उसकी सही असली पाई की वैल्यू नहीं है। वो हम पाई की वैल्यू इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें अपनी कैलकुलेशन में एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि खत्म हो जाए, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो करना हमारे लिए इजी हो जाए, आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये चीज आपको बताई है। तो गाइस, अगर हम आपको बताएं वैल्यू ऑफ पाई 3.141592653539 इस टाइप की वैल्यू होती है हमारी, जो कि रिपीट ही करती रहती है, टर्मिनेट भी नहीं होती है। और 22/7 जो आप हम लेते हैं, 22/7 वो हम अप्रोक्सीमेटली जो है उसको ले लेते हैं। तो पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब होता है डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर नेवर एंडिंग, उसकी डिजिट्स कभी ऐड नहीं होती हैं। एंड बीइंग अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू 22/7 इज यूज्ड फॉर एवरीडे कैलकुलेशन एंड पाई इज not equal to the ratio of any two numbers, and which mean that it is the irrational number। जिस दो नंबर का रेशियो किसी नंबर के इक्वल ना हो है, पाई मतलब वो किसी के भी रेशियो के इक्वल नहीं है, तो वो इसको हम बोलते हैं जो रिपीट करती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकर्शन मतलब नॉन रिपीटिंग।
तो देखिए गाइस, ये जो हमने आपको सिखाया, ये जो हमने आपको बताया, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और हम आपको बता रहे हैं कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से एप्टीट्यूड, रेलवे, बैंक पीओ या फिर एआईएटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि हमें पता है यू हैड 100 रीजन टू गिव अप बट यू नीड ओनली वन टू कीप गोइंग योर हार्ड वर्क टू फील सक्सेस। क्योंकि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक रुकना मत, थकना मत, और इसी तरीके से ही मेहनत करके आप कोशिश करते रहिए और बढ़े रहिए, बढ़ते चलिए आगे। क्योंकि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारे डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो। और हम अगले वीडियोस में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, और उससे पहले हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए गाइस, फोर इंटीजर, अब जो इंटीजर्स है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में आपको कवर करेंगे। पर आप इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जितना डरावना दिख रहा है, ये इतना डरावना नहीं है। ये क्वेश्चन के सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि आपको पता है। आपको इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए पहले। द फोर इंटीजर next lower than 81 and four integer next higher than 81 are written down, added together and the sum is divisible by, इसका जो sum है वो किससे divisible होगा? 7 से, 9 से, 11 से या 13 से। अगर हम बात करें 81 की, तो 81 के आगे पीछे के 4, आगे के 4 का सम, राइट। इससे आपको पता चल रहा है कि जो बात हो रही है वो सेम जो है वो बात हो रही है, आगे पीछे के दोनों नंबर जो सेम है, hence the number of integer next highest and next lowest are same, that is equal to 4। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि 81 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, बाकी और किसी से 81 डिविजिबल नहीं होता है। 81 is divisible by 9, therefore जो सम होगा वो भी 9 से ही डिविजिबल होगा। इसका मतलब 9 is the correct answer for the given question। जी हाँ, that is option number B। और आपको हम बता दें कि देखिए गाइस, हमारा जो चैनल है वो चैनल है हाउ यू, दैट इज बेस्ड ऑन वी विल कंबाइन लर्निंग and exam cracking motivation in one video. Even the previous year questions also we discuss in that video only, that is daydreamer study. And by doing previous year question based on the topic, we are also succeed in our business, and we need to succeed in this and number system and as LCF and LCM we are doing in that video. And we continue this video further and we'll discuss more concept with you. So guys, daydreamer study channel को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट। अगर आपको
पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको नहीं पता कि पढ़ाई कैसे करें, मन नहीं लग रहा है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग करने की वीडियोस भी। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, माइंडसेट डेवलप कर देंगे। करियर ओरिएंटेड हमारा चैनल है, आपका करियर बनाने में हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेनी है, प्राइवेट जॉब लेनी है, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके लिए वो हर काम करेगा जो आपको करना जरूरी है। क्योंकि कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि तुम्हें एक दिन ऑफिसर बनना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर स्टडी चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए अपडेटेड वीडियोस भी लेकर आते रहेंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि AAIATC क्या होता है, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए उसकी ब्रीफ वीडियो लाएंगे और आपका वो ATC एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके लिए बस आपको बने रहना है हमारे साथ, हमारी वीडियोस को देखना है, उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और हमारे साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और उसको सॉल्व करने में आपको हमारा मतलब वो है, उसको सॉल्व करते रहना है हमारे साथ साथ। तो मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, अपने सपनों के लिए कुछ कर भी रहे हो, अगर कुछ करना है अपने सपनों के लिए तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने सीखो, फिर ही देखो अपने सपनों के कितने करीब हो जाओगे तुम। तो रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब हो जाओगे तुम। क्योंकि हमें पता है आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। क्या ऐसे होंगे तुम्हारे ये सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? या फिर अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुमको? अपने सपने पूरे करने के लिए भी कुछ करना है तो अभी बैठ जाओ, अभी के अभी यही वक्त है। डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सपने पूरे करने की और अपना पहला कदम बढ़ा लो, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपको मोटिवेट करने में पूरा पूरा योगदान देगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़े और आप किसी भी एग्जाम से बिल्कुल भी ना डरे। ये चीज आपकी कंफर्म हम लोग कराएंगे। तो जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। और इसके साथ हम आपको एक और चीज जो है वो बताना चाहते हैं कि यू गाइज नीड टू स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ। जितना ज्यादा आप खुद को वैल्यू करेंगे उतना ज्यादा लोग आपको वैल्यू करेंगे और उतनी ही ज्यादा लोग आपकी वैल्यू को है समझेंगे और बढ़ाएंगे। और एक और चीज जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, एक छोटा सा थॉट है कि इफ यू थिंक यू कैन यू कैन। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और वही सोचिए जो आपको बनना है, वही सोचिए जो आपको करके दिखाना है। क्योंकि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट बी पॉजिटिव, क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप उन्हीं चीज पे विश्वास करने लग जाते हो। अगर आप अपने माइंड को
बॉडी को ये बताएंगे, बार बार ये सोचेंगे, बार बार ये समझेंगे और ये बताएंगे खुद को कि आई कैन, इफ आई थिंक आई कैन एंड आई एम पॉजिटिव, आई कैन अचीव एवरीथिंग आई कैन थिंक एंड एवरीथिंग आई वांटेड। तो आप वो चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसी फीड आप देते हैं वैसा ही आउटकम आपको मिलेगा। अच्छी फीड दीजिए, आउटकम अच्छा मिलेगा। क्योंकि और एक और बात कि सबसे पहले तो अपने आसपास सारे के सारे नेगेटिव पीपल्स को आप डिलीट कर दीजिए। अपने पास्ट को आप भूल जाइए और अपनी मिस्टेक्स को मान लीजिए। अपनी मिस्टेक्स को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिस्टेक्स करना बुरा बात नहीं है, बट मिस्टेक से कुछ ना सीखना और वही मिस्टेक को बार बार करना बुरी बात होती है। तो अपनी मिस्टेक से सीखिए और उसको रिपीट मत कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, एक गोल सेट कीजिए और अपने प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो गाइस, डिलीट नेगेटिव पीपल, forget your past, accept your mistake, restart and set a goal. Keep enjoying your life, keep enjoying the process for your success, the process of succeeding in your life. आप कामयाब हो तो सूरत नहीं देखी जाती, एक ही एग्जाम पर अपना पूरा फोकस लुटा लो। क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेहनत नहीं देखी जाती। क्योंकि गाइस, आप कामयाब हो तो सूरत नहीं देखी जाती, एक ही एग्जाम पर लुटा दो अपना सारा डेडिकेशन। क्योंकि पसंद हो चीज तो कीमत नहीं देखी जाती, कीमत डेडिकेशन की, कीमत फोकस की, कीमत टाइम की, कीमत आपके काम की, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कीमत पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और बने रहिए हमारे साथ। If you take the same, it is taking the same energy to worry as it does to be positive. So be positive, stay tuned। और भी वीडियोस आ रही हैं, और भी लेक्चर्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। Use your energy to think positive and positive thing will happens to you. Only positive thing will happen to you if you keep your energy in thinking positive and being positive। क्योंकि it take the same energy to worry as it take to be positive। So use your energy to think positive and positive thing will happen। और एक और बात गाइस, अपने संस्कार कभी मत भूलिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अहंकार दूसरों को झुकाने में खुशी होती है अहंकारी इंसान को, पर संस्कारी इंसान दूसरों के आगे झुककर भी खुशी महसूस करता है। और हमें संस्कारी बने रहना है, अहंकारी नहीं बनना है। गुड वैल्यूज ऑलवेज मैटर्स एंड हार्ड वर्क मैटर्स, बट आपको तो हार्ड वर्क करना ही नहीं है, आपको करना है केवल स्मार्ट वर्क। और आपको बने रहना है हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको करना है स्मार्ट वर्क। तो गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको आगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी की इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता देखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हम आपके लिए और भी कॉन्सेप्ट की स्ट्रॉन्ग करने वाले वीडियोस लेकर आएंगे, जिससे आप एग्जाम में बैठकर बहुत अच्छे से अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप नाकाबिल नहीं हैं, आप बस आलसी हैं। और आलस को दूर करने के लिए हमने आपको ही बताया है, हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है आज। और एक और बात जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि वो ये है कि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या। मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो गाइस, अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानो, खुद की
काबिलियत को पहचानो और उसको बढ़ाओ, काबिल बनाओ खुद को। जो क्या क्या झेल लेता था, आज किसी की छोटी सी बात का बुरा मान कर बैठा है। जिसकी आंखें चमकती थी उम्मीदों से, आज वही उम्मीद छोड़ कर बैठा है। तो अपनी उम्मीद तो कभी मत छोड़ने देना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उम्मीद कायम रखना, क्योंकि हमें पता है आप बहुत कुछ झेल लेते हो और आप अपनी कंडीशंस भी झेल रहे हो। तो आप आगे इस एग्ज़ाम में तो आपको इतनी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को।